नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी और सरकार से जुड़ी हुई खबरों में, जो आधारित है कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। राजनीतिक दलों के लिए महापुरुष बड़ा मायने रखते हैं। हालांकि सियासत ने महापुरुषों को अलग अलग दलों में बांट दिया है, लेकिन आज एक बार फिर महापुरुष चर्चा में हैं। उसके पीछे कारण यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति को लकड़ी से ढक दिया गया। मामला मंत्री संजय निषाद के बंगले से जुड़ा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वर्तमान दौर में समाजवाद के एक आदर्श महापुरुष माने गए, एक बड़े नेता थे। बहुत सारी पार्टियां उनको अपना आदर्श मानती हैं, उनके जीवन पर और उनकी सियासत पर आधारित अपनी विचारधारा को लेकर चलती हैं। लेकिन मुद्दा तब गर्मा गया जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के घर में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगी थी, उसको लकड़ी से ढका हुआ पाया गया। ये मंत्री संजय निषाद को विक्रमादित्य मार्ग पर 1 नंबर का बंगला आवंटित किया गया है। अब इस बंगले में लोहिया की मूर्ति कैसे आ गई, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। चूँकि ये बंगला पहले समाजवादी पार्टी के पास था, जिसको लोहिया ट्रस्ट के कार्यालय के नाम पर आवंटित किया गया था। इसमें लोहिया ट्रस्ट चलता था और उसी दौरान सरकार ने यहाँ मैदान में सामने चबूतरे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक आदमकद प्रतिमा लगवाई थी। लेकिन ये बंगला तब चर्चा में आ गया जब ये प्रतिमा लकड़ी के फ्रेम से ढक दी गई और ये बंगला अलॉट है संजय निषाद को। ये तस्वीरें जैसे सोशल मीडिया में वायरल हुई तो मामला गर्मा गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये महापुरुषों का अपमान है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसके घर में ये मूर्ति है, ढकी हुई है, उस मंत्री को पता ही नहीं। उनका कहना ये तो जब मुझे बंगला मिला था तब से ये मूर्ति ढकी हुई थी, मुझे इसी हालत में मिली है। अब मांग थोड़ा बढ़ गई है। संजय निषाद भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन वो उनको इस अंधेरी कैद से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मूर्ति ढकी हुई है, उसको लकड़ी का फ्रेम जड़ा हुआ है। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन हैं जो अब इस मूर्ति की आज़ादी की मांग करने लगे हैं। उन्होंने ऐसा न होने पर इस बात का ऐलान किया है कि अगर संजय निषाद ने मूर्ति को आज़ाद नहीं किया तो वह मंत्री के घर पे ताला लगा देंगे। अब आप देखिए कि सरकार बने अभी मुश्किल से 2.5 महीना हुआ है, लेकिन जो विवाद है वो मत्स्य मंत्री संजय निषाद का पीछा नहीं छोड़ रही है। पहले एक मामला आया, उनके ऊपर आरोप लगा कि उनकी जगह उनका बेटा उनके विभाग का निरीक्षण कर रहा है। पीलीभीत में वो गए और मछली विभाग के तमाम जलाशय, बोट और इन सब चीज़ों का निरीक्षण कर डाला अपने साथियों के साथ। सोशल मीडिया पे बाकायदा वो तस्वीरें चली, बड़ी किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों को बुलाकर नसीहत दी कि किसी के भी परिवार का कोई सदस्य सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन उसके बाद एक नया बवाल संजय निषाद के सर पे आ गया। तो इसे ही कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। संजय निषाद का परिवार राजनीति में बड़ा किस्मत वाला है। बाप मंत्री है, एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। लेकिन जब से मंत्री बने हैं तब से कुछ ना कुछ उनको ऐसी चोट लग जाती है कि मन छोटा हो जाता है। अब लोहिया के नाम पर जो उन पर आक्रमण हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि बीजेपी उनको कोई बैकअप सपोर्ट तो देगी नहीं, जवाब तो संजय निषाद को ही देना पड़ेगा।